एवरीवन, नमस्कार। तो भाई बचपन में हमने सुना था कि आप ज़्यादा टैलेंटेड हो, ओवर अचीवर हो एंड आप बहुत अच्छे हो, दिल के इमोशनल बहुत अच्छे हो, स्पिरिचुअल हो, तो आपके लिए दुनिया कुछ टाइम के बाद स्वर्ग है। हाँ माँ, हाँ माँ, स्वर्ग नहीं है। एक्चुअल में इट्स अपोजिट, इट्स अ नर्क। जो लोग सोचते हैं ओवर अचीवमेंट करके वो खुशी पालेंगे, वो उस खुशी से उनका मतलब होता है पैसा, प्रॉपर्टी। हाँ, कुछ लोग बहुत स्वार्थी हो जाते हैं तो उनको चीज़ें मिल भी जाती हैं। टैलेंट के बाद स्वार्थी होते हैं, हार्डवर्क होता है, फिर मिल जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया में आप कुछ भी कर लो, कड़वा सच है कि जितना आप टैलेंटेड होगे उतना आपका यूज़ होगा, उतना आपके खिलाफ चीज़ें कही जाएंगी, आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। जितना आप दिल के अच्छे हो उतना आपका फ़ायदा उठाया जाएगा, जितना आप इमोशनल हो उतने ही आपको दबा के गिल्ट फील कराया जाएगा, जितना आप स्पिरिचुअल हो उतना ही लोगों की एनर्जी से आप अफेक्टेड होगे और दिमाग ख़राब होगा और लगेगा मैं ये सब क्यों जानता हूँ। आपको सपने आएंगे, आपको चीज़ें दिखेंगी, आपको सामने दिखेगा क्या होने वाला है, आपको सब पता होगा लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिमाग के लेवल पे आपको सब पता चलेगा कि कौन कितने घटिया स्तर का है या क्या चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आप उतना नहीं कर पाओगे। नेगेटिव बोल रही हो, सच बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग है ही नहीं दुनिया में। स्वर्ग सिर्फ दो लोगों के लिए है। अगर आपको सच में हेवन चाहिए तो हेवन सिर्फ दो को मिलेगा। एक हेवन वो मिलेगा जिनको मिलेगा जो लोग बुरा करके अपना चिल करके केयरलेस होके सोते हैं। दूसरा उनको मिलेगा जो डिटैचमेंट साधु हो जाते हैं कि बुरा हो जो भी हो स्वीकार है, चलो चलें, हम तो अपनी चीज़ें नहीं बदलेंगे, हम सब बुरा सहन कर लेंगे, है ना। तीसरे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। आपको स्वर्ग इन्हीं दो चीज़ों में मिलेगा, बाकी सब जगह आपके लिए नरक ही है। आपको लगता है कि आपको कम चीज़ें आती हैं, जिसको ज़्यादा नॉलेज होता है, जिसको ज़्यादा इमोशंस होते हैं, जिसको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा खुश है। ओ बाप रे, नो वे। आप ज़्यादा काम करोगे आपको ज़्यादा काम मिलेगा, आप ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे आपकी बैंड बज जाएगी, आपका नर्वस सिस्टम आपको सोने नहीं देगा, आसपास के लोग आपकी जान खा लेंगे। कहीं ना कहीं इस दुनिया में बुरा बनना बहुत ज़रूरी है, पर हम जैसे लोग बुरे नहीं बन पाते, जो चाह कर भी काम का इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं पर कुछ अलग किस्मत बना के बैठे हैं। हम जैसों के लिए तो दुनिया या तो डिटैचमेंट साधु बन के जी जाएगी, या फिर देखो अगर मुझे किस्मत बदल पाए। कुछ लोगों ने तो पॉलिटिक्स समझना सिखा दिया, बाकी का पता नहीं। सो नॉट माय दुख भरी कहानी उन सब के लिए जिनको लगता है कि हम दुनिया से अलग हैं। तो आप सबके लिए नर्क बाहर वेट कर रहा है, आपके एक्स्ट्रा एक्टिव नर्वस सिस्टम के रूप में। आपको सक्सेस देगा, आपको रात भर उठाएगा भी, ओवरथिंक भी कराएगा। आपके इमोशंस, आपकी क्रिएटिविटी, दुनिया को जो वो वरदान लगती है ना, वो एक्चुअल में आपको रात भर जगाती है, रात भर परेशान करती है, पागल करती है। तो जो भी हमने पहले के ज़माने में नहीं देखा था, कुंभकर्ण गए सरस्वती माँ और शिव जी से मांगा कि मुझे 6 महीने उठना है, गलती से सरस्वती माँ उल्टी बैठ गई और आ गया 6 महीने सो, तो वो सोने लग गए। ऐसे कितने लोगों ने गलत वरदान मांग लिए थे। वैसे ही होता है, आप मांगो कि भाई मुझे बहुत पैसा चाहिए, आप मांगो कि मुझे बहुत टैलेंट चाहिए या मैं अपने टैलेंट को बहुत निखारूंगा। तो अगर आप पैसे प्रॉपर्टी के रूप में वो बात कर रहे हो और उस टैलेंट को यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे विराट कोहली कर पा रहा है या फिर कुछ एक्टर कर पा रहे हैं, तो ठीक है, ओके फाइन। बट अगर आप उसको यूज़, मतलब वो पैसा प्रॉपर्टी आपको शांति नहीं दे रहा और आपको लग रहा है कि आपको इससे स्वर्ग मिलेगा, शांति मिलेगी, फेम मिलेगा, नो वे। आपको वो मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा है, आपको वो मिलेगा जो थोड़ा बहुत पर्पस आप बना पा रहे हो अपनी लाइफ का, बाकी तो आपके लिए नर्क है। क्योंकि जितना आप अच्छा खेलोगे, जितना आप अच्छा काम करोगे, जितना आप अच्छा अंडरस्टैंड करोगे, अच्छा ऑब्जर्व करोगे, अच्छा आप लोगों की चीज़ें जो सफ़ेद जादू वाले होते हैं, एनर्जी हीलर जो देख पाते हैं, उतना ही गंदा ऑब्जर्व करोगे। आप लोग सफ़ेद कपड़ा हो, बाहर चलोगे गंदगी तो लगेगी। तो भाई सारे टैलेंटेड और इम्पैक्ट और पॉजिटिव लोग आज शपथ ले लो कि भाई ज़िंदगी नर्क है, इसको एक्सेप्ट करना है, ऐसे ही जीना है। और अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी स्वर्ग बनानी है तो डिटैचमेंट में जाओ, अगर हो पाए तो। भाई मुझे भी ले चलो पूरी तरह, सरेंडर तो मैं भी पूरी तरह नहीं कर पाई, तो डिटैचमेंट में जाओ। डिटैचमेंट में अपनी लाइफ जी सकते हो तो बढ़िया है, नहीं जी सकते हो तो जय माता दी। खुद भी रो, दूसरों को भी रुलाओ, सबको पागल कर दो। लगना चाहिए कि भाई हंस क्यों इंसान है, इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल, इमोशंस इतना मिक्स है ज़िंदगी की, लगी पड़ी है एकदम कठपुतली बन रहे हैं। क्योंकि यार तुम कितना भी मैनेजमेंट से, दुनिया से, घर वालों से लड़ लो, लेकिन एक ऊपर बैठा है भगवान, प्रकृति, जिसके आप घनचक्कर से आप जिनके कठपुतली की तरह नाचते हो, तो नाचो। बाकी अगर क्लैरिटी रखनी है
तो यार डिटैचमेंट का और अकेलेपन का और या फिर पापी दुनिया का कोई एक तरफ पूरी तरह आ जाओ। जैसे आप एक पूरी तरफ आए शायद आप शांत हो पाए। मैं तो अभी इनमें से पूरी तरह कहीं नहीं आ पाई। सब कहते हैं साधु हूँ, अभी तक तो बनी नहीं। जिस दिन मैं डिटैच हो गई और मैं साधु बन गई तो अलग निरंजन सबको स्वर्ग दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।